देखिए, अगर किसी के साथ जघन्य अपराध हुआ है तो उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मगर क्या है? अरे बात सुनिए ना, कार्रवाई हो रही है। अगर अगर सुनिए तो अभी। अगर मगर नहीं। अरे मैं सुनिए, अगर मगर उस बलात्कार की बात करता हूं। अगर मगर नहीं, बात अपनी अगर मगर नहीं हुआ है, तो आपको सजा मिलेगी। मगर सबसे दुखद बलात्कार क्या होता है कि इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया तो वो ससुर की पत्नी और अपने पति की मां हो गई। बोलिए, उसके लिए कुछ बोला था? गलत है, गलत था, वो भी गलत। मैंने क्यों ये बात बोली आपको पता है? ये बयान मुलायम सिंह जी का किस समय आया था? ऐसी घटना हुई थी, 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला था। तो क्या बोला था? जो लड़के के पक्ष वाले थे उनका इनकी सरकार में जलवा था, उन्होंने आत्महत्या की थी। के बाद इन्होंने कहा था बोलने नहीं देंगे, गलती हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट का मुद्दा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता। दोस्तों यूसीसी के पक्ष में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और इसकी खिलाफत कर रहे हैं अनुराग भदौरिया सपा के प्रवक्ता और बारिश पठान एआईएम के प्रवक्ता। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की घटना की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होगा। जहां तक महिलाओं के सुरक्षा की बात थी तो भाई मीडिया के ही लोगों ने खुद ही विश्लेषण दिया था कि इस चुनाव में हमारी विजय में सबसे बड़ा कारण जो था ये था कि महिलाओं ने तुलनात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा भाजपा को वोट दिया। और क्यों वोट दिया? चूंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर हमारे यहाँ था। ये तो कोई इसमें किंतु परंतु की बात ही नहीं थी। परंतु मुद्दा तो आपने यूसीसी पूछा था ना, पे बोलेंगे नहीं ना, वो यूनिफॉर्म कारण हम बता रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता भारत के संविधान निर्माताओं का मूल भाव था। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक नहीं अनेक बार कह चुका है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्वों में ही है। और एक और बात बता दूं, जो माइनॉरिटी से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, इस देश में एक राज्य है जहां 60 साल से कॉमन सिविल कोड है। वो राज्य कौन है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। किसी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं है, न क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम है, न सिखों को प्रॉब्लम है, न बौद्धों को प्रॉब्लम है, न पारसियों को प्रॉब्लम है, न ज्यूज को प्रॉब्लम है। एक को प्रॉब्लम है, जानते किसको? जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। जिनको लगता हम कभी बादशाह आलमगीर थे, कभी बादशाह गाजी जिंदा पीर थे, कभी निजामुल मुल्क थे, कभी हुजूर नवाब थे और कभी हुक्मरान वक्त थे। और बाकी वो हैं जो उनको उनके दिमाग में ये चीज पैबस्त रखना चाहते हैं। तो केवल एक वर्ग को और उस वर्ग की कट्टरपंथी विचार को बढ़ाने वाली जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर जमात है उनको प्रॉब्लम है। अन्यथा कॉमन सिविल कोड में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और एक और बात कहना चाहता हूं जी, जब मजहबी अकीदे की बात आती है यानी धार्मिक आस्था, तो देखिए धर्म में अलग अलग आस्था होती है। जब आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, गुनाहों का, भाई हमारे यहाँ कहते हैं गंगा स्नान करके आओ, हमारे यहाँ कहते हैं गोदान करो, फला यज्ञ करो, किसी के यहाँ कहते हैं इनके यहाँ कोई और तरीका होता है। उसमें आप कहें कि जो मेरे से गुनाह हो गए उसमें मैं अपना धर्म अलग रखना चाहता हूं, समझ में आता है। मगर साहब गुनाह में तो कॉमन चाहिए, मतलब चोरी करने में हाथ नहीं कटवाने हैं, दारू पीने पे कोड़े नहीं खाने हैं और जरूरत पड़ने पे पत्थर नहीं पड़वाने हैं। नारी का सम्मान होना ही चाहिए। हमारी माँ बहन बेटी है, देश की हर नारी की इज्जत होनी चाहिए। मगर आपको मैं एक वाकया याद दिलाऊंगा। 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सम्मान की बात कर रहे थे, नारी एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। और उसी ही दिन गुजरात में जहाँ इनकी सत्ता है वहाँ पर एक नारी जो आपकी हमारी बहन होती है बिल्किस बानो, जिसका 2002 के अंदर कुछ बलात्कारी दरिंदों ने बलात्कार किया, उसके परिवार में उसकी माँ का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया, उसकी बहन का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया, उसकी 3 साल की बेटी का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया। वो बलात्कारियों को उसी 15 अगस्त के दिन सुधांशु जी आपकी गुजरात की सरकार रेमिशन पॉलिसी के थ्रू छोड़ देती है। तो क्या ये नारी का सम्मान है? क्या आप इस बात से सहमत है क्या सुधांशु जी? पहले तो मेरे इस बात का सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे अपनी बात रखूंगा, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। आपने भी उठाया नारी सम्मान की बात। आप चाहते हो दरिंदे बाहर घूमे या आप चाहते हो कि उनकी जगह सलाखों के पीछे? क्योंकि बिल्किस बानो हाथ जोड़ जोड़ के मीडिया को कह रही है कि मुझे डर लग रहा है वहां रहने के लिए, मैं नहीं रह सकती वहां पर।
और एक चीज की तारीफ करूंगा कि अर्नब ने उस दिन डिबेट किया था, उसमें मैं उसमें हाजिर करना हुआ बनता था, है ना, इसलिए हमने किया। बात की भी उसके करना ऊपर। बनता है ना उसने। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से क्यों कि नहीं आप करेंगे? चाहते हो कि ये 11 जन जो सुधांशु जी छूटे जवाब देंगे, ये सांसद सही महोदय जवाब छूटे देंगे। या इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसके जवाब बाद दें? मैं अपनी बात करता ठीक हूं। है। देखिए, अगर किसी के साथ जघन्य अपराध हुआ है तो उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मगर क्या है? अरे बात सुनिए ना, कार्रवाई हो नहीं, रही है। अगर अरे मगर अगर क्या? सुनिए तो अभी। अगर मगर नहीं। अरे मैं सुनिए, अगर मैं मगर तो उस नहीं। बलात्कार की बात अगर करता हूं। मगर नहीं। अरे भाई, बात अपनी अगर मगर बीच में नहीं। मत बोलिए। हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो आपको सजा मिलेगी। अनुराग जी, एक मिनट, महिलाओं के साथ अत्याचार होगा। आप हल्ला नहीं छेड़ा सकते। अनुराग जी सुन अगर लीजिए, मगर नहीं। अनुराग जी डाल बिल्कुल के- सही, अगर मगर नहीं, लेकिन जवाब ले लीजिए, जवाब ले, हाँ बोलिए। अगर वर्ड डाल के ये मुंबई उच्च न्यायालय का अपमान ठीक कर है, रहे तो आप काउंटर कीजिएगा। उच्च न्यायालय ने कहा आप कि ये काउंटर बलात्कारी कीजिएगा। है, आप अपने टाइम पे खूनी पूरा है। वारिस भाई, आपने जवाब बोला, दे किसी ने दो। कुछ बोला, कोई नहीं बोला, जवाब दो। आपने बोला, अब बोलिए। जवाब। मगर सबसे दुखद बलात्कार क्या होता है कि इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया तो वो ससुर की पत्नी और अपने पति की मां हो गई। बोलिए, उसके लिए कुछ बोला था? गलत है। बोलिए, गलत था। जो भी गलत बोलिए, है, बोला था मैं कि बोल नहीं, रहा हूं, आप बोलिए ये 11 है। जन को छोड़ना अब सही था या गलत था? ये है भाई, 11 जन को छोड़ना बातें सही था, नहीं गलत था? अरे ये नारी है का कॉमन सम्मान सिविल करना कोड है, न होने तो का। दिल से सम्मान ये है करेंगे। कॉमन सिविल कोड न होने का ये कि बलात्कार हो और अच्छा, वो इससे अपने क्या पति होता? की मां घोषित अच्छा, कर दी कॉमन जाए सिविल और ये कोड सब डालने अन्य से कोई सजा, भी हो। हाँ या सबसे ना? बड़ी सजा होनी हाँ या चाहिए, ना? सबसे बड़ी सजा। हाँ बोल रहे हैं। बोलेंगे ना, बोलेंगे बोल रहे हैं, बोलने को नहीं तैयार है। जवाब तो ले। उनके साथ भी बोलो हाँ या उठ के भाग अगर रहे, भाग रहे। थोड़ा मैं रिलैक्स, कह रहा थोड़ा हूँ रिलैक्स। महिलाओं के अत्याचार वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, सुधांशु हाँ त्रिवेदी, या ओके ना? ना, रिलैक्स। बस इतनी बात अनुराग जी, है। हमें आपका लड़कों freedom से of doubt नहीं गलती करते। होती है कि फिर नहीं? यार- हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपसे गलती पूछा होती है जा तो रहा चुप आप बैठिए। नहीं बताओगे और नहीं सवाल होती है है तो भारतीय माफी जनता मांगिए। पार्टी की इनकी मानसिकता ऐसी है कि महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। भाई देखिए, सब नहीं, सवाल पे सवाल महिलाओं पूछेंगे, का सम्मान- लेकिन महिलाओं के अत्याचार जो करने वाले हैं उसके अरे खिलाफ अनुराग आवाज जी, नहीं उनका उठाएंगे। सवाल का ये जवाब तो दिक्कत लेने है। दो एक मुझको। मिनट में बताना चाहता हूँ। एक मिनट एक एक अनुराग जी, अनुराग जी, एक सेकंड में। अनुराग जी, बस डालेंगे प्लीज वापस। प्लीज प्लीज, ऐसे देखिए, ये तरीका जवाब नहीं दे रहे। देखिए अनुराग जी, कांग्रेस शांति से बैठी, थोड़ा रिलैक्स करिए लाइफ। समाजवादी पार्टी के शासन में होती है हाँ, भाई, लॉ एंड डिबेट ऑर्डर में तो आज कर रहे हालत हैं। ये देखिए। अच्छा रिलैक्स, ठीक है, हाँ बोलिए, उसका कांग्रेस भाई। मैंने क्यों ये बात बोली आपको पता है? ये बयान मुलायम सिंह जी का किस समय आया था? ऐसी घटना हुई थी, 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, झूठ। उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला था। झूठ। तो क्या बोला था? क्योंकि जो झूठ। लड़के के पक्ष वाले थे झूठ, उनका झूठ, इनकी झूठ, सरकार में जलवा था, झूठ। उन्होंने आत्महत्या देखिए, की थी। लखीमपुर की उसी अनुराग जी। घटना के से बाद जोड़ने की इन्होंने कोशिश कहा कर रहे था हैं। बोलने नहीं देंगे लड़कों ना, से गलती हो जाती बोलने है। नहीं। देखा दोस्तों वीडियो में यूसीसी के मुद्दे पर बहस चल रही थी तो सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सरकार की तरफ से यूसीसी के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे तो अनुराग भदौरिया बीजेपी सरकार को महिलाओं के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करने लगे। तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने सपा नेताओं के पुराने बयान याद दिलाकर अनुराग भदौरिया की बोलती बंद कर दी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।